भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट आणि MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी आयोजित 12व्या छात्र संसदेच्या दुसऱ्या सत्रातील घराणेशाही, प्रत्येक राजकीय पक्षाचे कटू सत्य या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चासत्राला लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा डॉ. मीरा कुमार या प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या. यावेळी माजी राज्यपाल आणि लोकसभेचे माजी अध्यक्ष शिवराज पाटील, ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवाई, राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा, BJPच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या भारती घोष, त्याचप्रमाणे विद्यार्थी प्रतिनिधी व्यासपीठावर उपस्थित होते. MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. विश्वनाथ कराड अध्यक्षस्थानी होते. तसेच विद्यापीठाचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि मिटसॉकचे संस्थापक राहुल कराड व्यासपीठावर उपस्थित होते. या सत्रात राजस्थानचे विधानसभा अध्यक्ष डॉ. CP जोशी यांना आदर्श विधानसभा अध्यक्ष पुरस्कार पाहुण्यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. भारतीय छात्र संसदेच्या माध्यमातून कार्यरत असणारे युवक भविष्यात विधानसभा किंवा लोकसभेत प्रतिनिधित्व करू शकतील. या युवकांनी आधुनिक भारत निर्मितीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान द्यावे अशी अपेक्षा प्रमुख पाहुण्या डॉ. मीरा कुमार यांनी व्यक्त करून त्या पुढे म्हणाल्या, भारतीय छात्र संसद हा एक चांगला आणि अनुकरणीय असा उपक्रम आहे. या माध्यमातून यापुढील काळात अनेक चांगले लोकप्रतिनिधी तयार होतील आणि देशाच्या प्रगतीसाठी कार्यरत राहण्यास त्यांना नक्कीच प्रेरणा मिळणार आहे. संसद अनेक प्रकारचे नियम कायदे करते, पण त्याचबरोबर सामाजिक बदलाच्या दृष्टीने काम करण्यास एक प्रकारे प्रेरणा मिळणार आहे, जे देशाच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचे योगदान ठरणार आहे. देशाच्या लोकसभेत प्रथमच महिला अध्यक्ष म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली असेही त्यांनी नमूद केले. इस छात्र संसद में मैं जितने सदस्य देख रही हूँ, इतने सदस्य तो मैंने, जब मैं भारत के लोकसभा की अध्यक्ष थी तो मैंने अपने संसद में भी नहीं देखी थी. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि और दूसरी बात और कह दूं आपको, एक बात और कह दूं कि इतनी शांति भी मैंने अपने संसद में नहीं देखी जी. जितनी शांति से आप बैठे हैं, और एक वायदा आपसे चाहूँगी कि जब आप चुन करके भारत के लोकसभा और संसद में बैठे तो इतनी ही शांति वहाँ भी बरकरार रखें. मैं चाहती हूँ कि इस देश के नवयुवा आगे आए और बागडोर संभाले और आगे आकर के आधुनिक भारत बनाए. ऐसा भारत जहाँ पर जात पात नहीं हो, जहाँ धर्म और मजहब को लेकर के नफरत नहीं हो, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता हो, ऐसा भारत आप बनाए. शिवराज पाटील म्हणाले, या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी व्यापक चर्चा होणे गरजेचे आहे आणि या उपक्रमाच्या माध्यमातून शिक्षणाबरोबर जीवनाकडे पाहण्याची सकारात्मक दृष्टी मिळणार आहे. आजच्या काळात ज्ञान आणि अनुभव असणारे निवडणूक रिंगणात कधी उतरत नाहीत, पण पैशाच्या जोरावर निवडणुका लढवल्या जातात. हे चित्र लोकशाहीला पूरक नाही. त्याचप्रमाणे सर्वांनी समानतेच्या सूत्राचा स्वीकार करायला हवा. लोकशाही पुढे नेण्यासाठी सर्व घटकांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. लोकतंत्र को अगर आगे बढ़ाना है और मजबूत करना है, इसके बारे में पूर्व वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए. लोकसभा में लोकतंत्र को, विधानसभा में भी उस लोकतंत्र को किस प्रकार से बढ़ाना चाहिए, इसका भी विचार करना चाहिए. मैं सब समझता हूं कि हमारे लोकतंत्र में हम पार्लियामेंट के लिए चुनाव करते हैं, असेंबली के लिए चुनाव करते हैं, जिला परिषद के लिए चुनाव करते हैं, पंचायत समिति के चुनाव करते हैं, नगर परिषद के चुनाव करते हैं, कोऑपरेटिव के भी चुनाव करते हैं. मगर इन सारे चुनाव में एक बात खास करके जो नजर में आती है, उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ऐसे मुझे लगता है.
और वो ध्यान में रखने की जैसी बात कौन सी है? तो 2-3 बातें हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मगर मैं 2-3 बातें का है यहां पर उल्लेख करूंगा। सबसे जो इस लोकतंत्र में रहने वाले सबको पूरी तरह से मदद जिसकी वजह से नहीं हो रही है, वो इलेक्शन में ज्यादा पैसा खर्च होने के। और जिसके पास पैसा है वही अगर इलेक्शन लड़ रहा है, जिसके पास ज्ञान है वो नहीं लड़ रहा है, जिसके पास अनुभव है वो नहीं लड़ रहा है, जिसके घर में लोकतंत्र में किस प्रकार से होता है ये नहीं देखा जा रहा है, और जिसने लोकतंत्र बनाने के लिए, हमको स्वतंत्र बनाने के लिए जो काम करना चाहिए वो किया है, उसका नहीं होगा तो वो ठीक। डॉक्टर CP जोशी म्हणाले, मला युवावस्थेत विधानसभा आणि लोकसभेत काम करण्याची संधी मिळाली. पक्ष कोणता आहे यापेक्षा काम करण्याची संधी मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे युवकांनी देखील काम करण्याची आणि सर्व जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. राजकीय व्यवस्था बळकटीच्या दृष्टीने वंशवादापेक्षा आपण संसदीय लोकशाहीला महत्त्व देण्याची गरज आहे. निवडणुका होतात त्याप्रमाणे सभागृहात चर्चा विचार होऊन धोरण नक्की करण्यात येते. त्या ठिकाणी युवकांचा सहभाग वाढला पाहिजे अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. लोकसभा का टिकट दिया भीलवाड़ा से। मैं पहली बार भारतीय संसद में सांसद चुन के गया, और मीरा कुमार जी आज हमारे बीच बैठी हुई हैं। पाटिल साहब तो उस समय गवर्नर बन चुके थे या राज्यसभा के मेंबर थे। 21 आदमियों ने शपथ ली थी 2009 में। तब 21 में से एक व्यक्ति मैं भी था जो पहली बार चुनकर गया था, और सीधा मुझे अवसर मिला भारत में कैबिनेट मिनिस्टर बनने का। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि पार्टी कोई भी हो, पार्टी का नेतृत्व करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उनमें ये जिम्मेदारी और उनने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है कि ऐसे लोगों को आगे लाया जाए जो देश की राजनीति में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। मोशी न्यूज नेटवर्कसाठी मोहित शिंदे, पुणे।